हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ नेहा। आज हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। बट आज हम लोग टेंस को बहुत ही सिंपल से, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस का मतलब होता है काल, या फिर आप टेंस को समय भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आप टेंस को सिर्फ समय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम टेंस को सिर्फ समय कहने लगेंगे तो क्या हमारा ये कहना सही होगा कि अभी कितना टेंस हो रहा है, हमें कल किस टेंस पर मिलना है? क्या हम ऐसे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं? हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो टेंस का मतलब होता है, टेंस को आप अगर डिफाइन करना चाहें तो टेंस में समय के साथ एक्शन भी ऐड होता है। एक्शन का क्या मतलब है? यहाँ पे एक्शन का मतलब है कोई काम हो रहा हो। एक्शन का मतलब है कोई क्रिया हो रही हो। क्रिया का क्या मतलब है? क्रिया का मतलब है जैसे कि कोई भी काम, हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ाना, पढ़ना, कोई भी काम ले लीजिए, वो हमारा क्रिया में आता है। तो आप टेंस को एक सेंटेंस में ऐसे समझ सकते हैं कि टेंस में समय के साथ एक्शन भी ऐड होता है। जितने भी टेंसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन सब में कोई ना कोई एक्शन जरूर हो रहा होगा, तभी वो टेंस कहलाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का क्या मतलब है? फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। वर्तमान काल का क्या मतलब है? वर्तमान काल का मतलब है प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, तुम पढ़ाते हो, वह जा रहा है, जिसमें भी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसमें हैं, हूँ और हो लगा हो वह प्रेजेंट में आता है, जिसमें था, थी, थे लगा हो वह पास्ट में आता है, और जिसमें गा, गी, गे लगा हो वह फ्यूचर में आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। ठीक है, आगे जो ये सारी चारों चीज़ें लिखी हैं, ये जो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो काइंड लिखे हैं, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आपको ये जानने के लिए सिर्फ 4 चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। अगर आपको वो 4 चीज़ें आ गई तो आपको ये बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। सबसे पहले हम लोगों को जानने की ज़रूरत है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का क्या मतलब है? अनिश्चित का मतलब है वह काम, आप सिर्फ काम को लेकर के चलिए, ठीक है, समय के साथ काम, वह काम जो निश्चित ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बच्चे खेलते हैं, ठीक है, तो बच्चे खेल रहे हैं, इसमें तो काम हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे खेलते हैं, बच्चे कब से खेल रहे हैं और बच्चे कितनी देर तक और खेलेंगे, यह निश्चित नहीं है, काम निश्चित नहीं है। बच्चों के खेलने का काम निश्चित नहीं है। बच्चे कब से खेल रहे हैं, बच्चे और कितनी देर तक खेलेंगे, यह निश्चित नहीं है। जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, सिंपल से ले लेते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, मैं कब से पढ़ा रही हूँ और मैं कितनी देर तक और पढ़ाऊँगी, यह काम निश्चित नहीं है। ठीक है, मम्मी खाना बना रही हैं, ठीक है, मम्मी खाना बना रही है, मम्मी कब से खाना बना रही हैं, मम्मी कितनी देर और तक खाना बनाएंगी, यह निश्चित नहीं है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि वह काम जो निश्चित ना हो उसे हम इंडेफिनिट में रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। जारी रहना, जैसे कि कोई भी काम ले लीजिए, वह काम जो अभी भी जारी है, वह काम जो कंटिन्यूसली हुआ जा रहा है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब कि मेरे पढ़ाने का जो काम है वह अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूसली मैं पढ़ाए जा रही हूँ। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कंटिन्यूसली खेले जा रहे हैं,
पापा मार्केट से आ रहे हैं। मार्केट से आने का काम क्या है, वो कंटिन्यूसली होता जा रहा है। बच्चा रो रहा है, बच्चे के रोने का काम कंटिन्यूसली होता जा रहा है। तो वह काम जो कंटिन्यूसली होता जाए, जारी रहे, ठीक है, उसे हम कंटिन्यूस में रखते हैं। आगे देखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। पूर्ण होना का क्या मतलब है, कोई भी काम जो पूरा हो चुका हो। जैसे कि पापा बाजार जा चुके हैं, पापा के बाजार जाने का काम पूरा हो चुका है। राकेश दिल्ली से आ चुका है, राकेश का दिल्ली से आने का काम हो चुका है, पूरा हो चुका है। मैं मार्कर का प्रयोग कर चुकी हूँ, मतलब कि मेरे मार्कर का प्रयोग करने का काम पूरा हो चुका है। कोई भी काम जो पूरा हो चुका हो उसे हम परफेक्ट में रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मैंने बताया पूर्ण होना, कंटिन्यूअस का मैंने बताया जारी रहना। यहाँ पे भी काम होगा, डेफिनेटली यहाँ पे भी काम होगा। तो वह काम जो पूर्ण हो चुका है पर अभी भी जारी है, कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें ये है कि काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो खेलने का काम जो है वह सुबह ही शुरू हो चुका है। बच्चों के खेलने का काम सुबह ही शुरू हो चुका है, बट बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। क्या बोला मैंने, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। सुबह ही बच्चों के खेलने का काम शुरू हो चुका है, मतलब पूर्ण हो चुका है, और साथ ही साथ बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। एक काम सुबह शुरू हो चुका है और खेलने का काम अभी भी जारी है, ठीक है। तुम आ रहे हो, तुम 4 बजे से आ रहे हो, ठीक है। 4 बजे से ही आने का काम पूर्ण हो चुका है और अभी भी तुम आ रहे हो। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने का काम 2 घंटे पहले से ही शुरू हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, बट अभी भी पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। तो वह काम जो पूर्ण हो चुका है बट अभी भी हो रहा है, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको ये चारों चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आपको ये तीनों टेंसेस के काइंड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन सभी को हम इनके साथ ऐड कर देंगे और हमारा काइंड तैयार हो जाएगा। देखिए क्या मैंने यही लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एग्जैक्टली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है चारों, ये प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड हो गए। पास्ट टेंस के देख लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का भी क्लियर है। आगे देखते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है इतना। ये तो मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंस, ये टेंस का इंट्रोडक्शन है कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और साथ ही साथ उनके कितने काइंड होते हैं। इसका मतलब है कि हमको कुल मिला करके 12 काइंड पढ़ने हैं। मैं आज ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अगर आज ही सब कुछ पढ़ाने लगूंगी तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। हम लोग स्लोली चलेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि स्पोकन इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और की भी हेल्प कर सकती है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।